ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लगातार सरगर्मियां तेज कर दी गई ने। आज यूपी के मेरठ पहुंचे हुए ने और सीधा चलते मेरठ। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही, अपने विरोधियों से ये भी पूछने की जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है और न ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। साथियों, हमारा विजन नए भारत का है, ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप ही वैभवशाली होगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी, जहां सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे। सुरक्षा देश के दुश्मनों से, सुरक्षा आतंकवाद से, सुरक्षा गुंडागर्दी से, सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से, सुरक्षा बीमारी से, समृद्धि साधनों और संसाधनों की, समृद्धि ज्ञान और विज्ञान की, समृद्धि संस्कृति और विचार की, समृद्धि हमारे आचार और व्यवहार की। और जब मैं सम्मान की बात करता हूं, तो सम्मान श्रम का, सम्मान काम का, सम्मान बेटियों का, सम्मान हर वर्ग का, सम्मान देश के मान का, अभिमान का।
भाइयों और बहनों, इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है, लेकिन पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। चार दशक से, 40 साल से हमारे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे थे। उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को 75,000 करोड़ रुपए की सीधी वार्षिक मदद का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वही कह रहे हैं जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? देश की 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति देने का काम भी आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने करके दिखाया। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम। तो देश ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਥ ਫॉर ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੇ असंवैधानिक करार दिते जाने की मांग की है। खबर फिर तो दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट के वालों केंद्र सरकार को वड्डी राहत दी गई है। आर्थिक आधार से 10% राखवेंकरण का मामला है। राखवेंकरण के संबंधी नोटिफिकेशन से रोक तो सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। सुशील पांडे साडे नाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुशील, क्या जानकारी? उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जो वरिष्ठ एडवोकेट है राजीव धवन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा कि सरकार द्वारा जो 10% आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है, उसको लेकर तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट है उन्होंने अधिसूचना जारी की है। रेलवे ने अधिसूचना जारी की है और उसी अधिसूचना के तहत नई नियुक्तियों का उन्होंने विज्ञापन जारी किया है और इस विज्ञापन पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई नहीं करेंगे तब तक हम इस पूरे विज्ञापन पर रोक नहीं लगाएंगे। और ऐसे में इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ी राहत के रूप में केंद्र सरकार का यह फैसला देखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नई भर्तियों के आधार पर जहां जहां पर यह अधिसूचना जारी की गई है कि नई भर्तियों में अधिसूचना के आधार पर 10% रिजर्वेशन उन तमाम लोगों को दिया जाएगा, उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। तो जो नियुक्तियां होने वाली हैं वो नियुक्तियां फिलहाल सरकार के जारी किए गए नए अधिसूचना के मुताबिक ही होगा। जी गगन। ठीक है सुशील, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के वालों केंद्र सरकार। फिर तो दस दिए कि राखवेंकरण संबंधी नोटिफिकेशन ते रोक तो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके दे नाल रुख सामने आ, उस दे नाल केंद्र सरकार नूं एक वड्डी राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के वालों। तो एक बार फिर तो दस दिए कि राखवेंकरण संबंधी नोटिफिकेशन ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों रोकते मामला संविधानिक बेंच के कोल भेजने ते भी जो है सुनवाई हुई है। इससे सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल नूं हुण फैसला लेगा। ते अगली खबर रोहतक तो है। हरियाणा के रोहतक दे विच इक्को ही परिवार दे 4 जियां दियां लाशां मिलियां ने। एक औरत और 2 बच्चों का तेजधार हथियारों के नाल कतल कर दिता गया। पति के वालों फाहा लैके खुदकुशी करने का खदशा भी है। पत्नी और बच्चों की हत्या करने तो बाद पति ने खुदकुशी की, अजिहा खदशा है। रोहतक दे एक पिंड का यह मामला है जिथे पत्नी दे नाल रात के वेले किसी गल नूं लैके बहसबाजी हुई ते फिर वारदात तक यह बहसबाजी पहुंच चुकी है।